पेरियार दर्शन एपिसोड नंबर 3 में हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे एक बुद्धिवाद और तर्कसंगत विचारों ने हमारे जीवन में विस्मयकारी और चमत्कारी आविष्कार किए हैं। और आज हम एपिसोड नंबर 3 में देखेंगे कि कैसे एक बुद्धिवादी और शिक्षा ने एक सामाजिक क्रांति की ओर एक कदम बढ़ा दिया है, जो आज हम देख भी सकते हैं। तो देखते हैं पेरियार साहब की सामाजिक क्रांति कैसी होगी, यानी कि आने वाले भविष्य में। और आज हम क्यों जन्मे हैं, पेरियार साहब कहते हैं कि हम क्यों जन्मे हैं। आम आदमी को आज भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ता है, क्यों लोग भूखे और गरीबी के कारण अकाल मौत मरते रहते हैं, जबकि दुनिया में संसाधनों का प्राचुर्य है। ये मानव मस्तिष्क को स्तब्ध करने वाले प्रश्न हैं। आज हालात बदल रहे हैं। आजकल बुद्धिवादी तरीके से अनेकों चीजों का वास्तविक रूप हमारे सामने है। आजकल कालांतर में यही तरीका न केवल परिवर्तन का वाहक बनेगा, बल्कि सामाजिक क्रांति को भी जन्म देगा। एक समय ऐसा आएगा जब धन संपदा को सिक्कों में नहीं आंका जाएगा। किसी भी मनुष्य को जीवन जीने के लिए आने वाले समय में कठोर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसे ओछा माना जाए या जिसके कारण किसी को हे दृष्टि या बुरी नजरों से देखा जाए। जीवन यापन हेतु कोई दूसरों पर आश्रित नहीं रहेगा। महिलाएं आने वाले समय में आत्मनिर्भर होंगी। उन्हें विशेष संरक्षण, सुरक्षा और सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आने वाली दुनिया में मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए 1 अथवा 2 घंटे ही पर्याप्त समय होगा। उसे वह वैसा ही वैभवशाली जीवन जी सकेगा जैसा संत महात्मा, जमींदार, शोषण करने वाले धर्मगुरु और तत्वज्ञानी जीते आए हैं। सामान्य सुख सुविधाओं तथा समस्त आनंदों भोग के लिए मात्र 2 घंटे का श्रम पर्याप्त होगा। मनुष्य के सामान्य रोग जैसे पैरों का दर्द, बदन दर्द, नाक, पेट आदि के विकार तथा अन्य रोग सहन नहीं किए जाएंगे। वैसे ये आज के समय में होने भी लगा है। आने वाली नई दुनिया में अकेले मनुष्य की दुश्चिंताएं और कठिनाइयां समाज द्वारा सही नहीं जाएंगी। उस दुनिया यानी आने वाले समय में समाज एकता और सहयोग के आधार पर गठित होगा। युद्ध जो इन दिनों आम है, भविष्य में उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। लोगों को युद्ध में जान देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हत्या और लूटमार की घटनाएं आने वाले समय में उल्लेखनीय गिरावट होगी। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ना कहीं भोजन और आजीविका के लिए मारामारी होगी। लोग काम की तलाश में अपने आय को दुगनी करने के लिए नहीं, सुखी और स्वस्थ रहने के लिए करेंगे। आने वाली दुनिया में साहूकारों
निजी व्यापारियों, उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के अधीन चल रही संस्थाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। केवल लाभ की कामना के साथ काम करने वाला कोई एजेंट, ब्रोकर या दलाल आने वाली दुनिया में नजर नहीं आएगा। सहयोग आधारित विश्व राज्य में जल, थल और वायुसेना बीते जमाने की चीजें बन जाएंगी। बस्तियों को तबाह कर देने वाले युद्ध जहाज और हथियार खुद नष्ट कर दिए जाएंगे। पेरियार आगे कहते हैं, आजीविका के लिए रोजगार की तलाश आसान और मानव मात्र की पहुंच में होगी। चारों तरफ सुख में वृद्धि होगी। ज्ञान विज्ञान की मदद से मनुष्य की औसत आयु में बढ़ोतरी होगी। जनसंख्या वृद्धि की चाहे जो रफ्तार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा उन्हें जुटाने में लगने वाला श्रम मूल्य न्यूनतम स्तर पर होगा। मशीनी क्रांति उसे सहज संभव कर दिखाएगी। मिसाल के तौर पर कभी वे दिन थे जब एक कारीगर 1 मिनट में औसतन 150 धागे बुन पाता था। आज ऐसी मशीनें हैं जो किस्म किस्म के कपड़ों के 45,000 धागे प्रति मिनट की रफ्तार से आसानी से बुन लेती हैं। इसी तरह से पहले कारीगर के लिए प्रति मिनट की रफ्तार 2-3 सिगरेट बनाना भी मुश्किल हो जाता था। आज एक मशीन प्रति मिनट में 2,500 सिगरेट बना देती है। आज मशीन के डैशबोर्ड पर केवल तंबाकू की पत्तियां, कागज आदि रखने की जरूरत होती है। सिगरेट बनाने से लेकर उनके पैकेट बनाने तक, फिर पैक करने तक मशीन काम करती हैं। वहां से उन्हें आसानी से बाहर भेजा जा सकता है। इसके अलावा खराब सिगरेटों को अलग करने से लेकर नष्ट करने तक का काम मशीनें स्वतः करती हैं। आज जीवन की सभी क्षेत्रों में मशीनों की जरिए आसानी से काम हो रहा है। प्रौद्योगिकी विषयक ज्ञान में तीव्र वृद्धि हो रही है। तकनीकी की मदद से आने वाली दुनिया में ऐसा संभव होगा जब कोई आदमी 2 सप्ताह श्रम करके साल भर के लिए जरूरी वस्तुओं का उपार्जन कर सकेगा। इस बात से डरने की बात जरूरत नहीं है कि लोग इससे सुस्त और आराम पसंद हो जाएंगे। इस तरह की चिंता को किसी को भी नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, जैसे जैसे जीवनोपयोगी वस्तुओं के उपार्जन के तरीकों और संसाधनों का विकास होगा और जैसे जैसे सुख सुविधाओं की मांग बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से मनुष्य के श्रम और क्षमताओं का लोकहित में पूरे वर्ष उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम भी उठते रहेंगे। ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी जिससे मनुष्य के खाली समय का सार्थक सदुपयोग संभव हो सके। आधुनिकतम मानवोपयोगी आविष्कारों की कोई सीमा नहीं होगी। सभी लोगों को काम मिलेगा, विशेष रूप से गुणी, प्रतिभाशाली और मनुष्यता के हित में आधुनिक सोच से काम लेने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं होगी। मजदूर केवल मजदूरी के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि वह अपने मानसिक विकास के लिए भी काम को समर्पित होगा। उससे प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त रहेगा। केवल लाभार्जन के लिए कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा। अपने से बड़ों को काम करते देख छोटे भी समाज हित में बहुत उपयोगी योगदान देने को आश्चर्यजनक रूप से तत्पर होंगे। ठीक है,
कुछ लोग सोच सकते हैं कि उसके कुछ उत्तराधिकारी सुस्त और आराम पसंद होंगे। मैं ऐसा नहीं मानता। यह सोचते हुए कि लोग आलसी और निकम्मे हो सकते हैं, वे समाज के लिए बोझ नहीं रहेंगे। समाज की प्रगति पर उनसे न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई जानबूझकर स्वस्थ रहने की जिद ठाने रहता है तो वह उसके लिए नुकसानदेह होगा, ना कि पूरे समाज के लिए। सच तो यह है कि आने वाले समय में कोई भी खुद को आलसी और सुस्त कहलवाने में लज्जित महसूस करेगा। लोगों में समाज के लिए कुछ न कुछ उपयोगी करने की स्पर्धा बनी रहेगी। उनके लिए अपेक्षाकृत अधिक काम होगा और किसी काम को करने वाले हाथों की कमी नहीं रहेगी। कोई किसी को काम पूरा करने ना करने का दोष अपने सिर नहीं लेना चाहेगा। आप पूछ सकते हैं कि क्या कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जिन्हें ओछे और गंदे कार्यों पर लगाया जाएगा? अभी तक गंदे और खराब कार्यों से हमारा जो मतलब रहा है, आने वाली दुनिया में उन्हें ऐसा नहीं माना जाएगा। ना उसके कारण किसी को हे दृष्टि से देखा जा सकेगा। आने वाले समय में झाड़ू लगाने, मैला उठाने, जूठे बर्तन धोने, कप प्लेट धोने जैसे कार्यों के लिए मशीनों की मदद ली जाएगी। आदमी से उम्मीद की जाएगी कि तकनीकी कौशल प्राप्त कर मशीनों का उपयोग करना सीखें। सिर पर भारी बोझ ढोने, खींचने या गड्ढा खोदने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। किसी भी कार्य को असम्मानजनक नहीं माना जाएगा। कवियों, कलाकारों, कलमकारों, मूर्तिकारों के बीच नई दुनिया गढ़ने के लिए स्पर्धा रहेगी। अच्छे आदमियों को अच्छे काम सौंपे जाएंगे ताकि वे नाम और शोहरत दोनों कमा सके। कोई भी व्यक्ति आत्मगौरव, चरित्र और मान मर्यादा से शून्य नहीं होगा। चूंकि व्यक्तिगत लाभ के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, इसलिए कोई भी आदमी गलत चाल चलन में नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका झुकाव अनुचित और अनैतिक कार्य की ओर हो। ये शर्तें प्रत्येक व्यक्ति को उच्च नैतिक मापदंडों के अनुसरण की प्रेरणा देगी, उसे अधिक सुसभ्य, संवेदनशील बनाएगी। वहां यदि कहीं ऊंच नीच, अधिकार विहीनता दिखेगी, वहां घृणा, जुगुप्सा और विरक्ति के कारण भी मौजूद होंगे और यहाँ ये चीजें अनुपस्थित होंगी। वहां नैतिकता के लिए कोई स्थान ना होगा। नए विश्व में किसी को कुछ भी चुराने या हड़पने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पवित्र नदियों जैसे कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग उसके पानी की चोरी नहीं करेंगे।